नमस्कार साथियों, मैं मोहन पाठक और आपका स्वागत करता हूं मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ के यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात कर रहे हैं सीटेट का जो जूनियर सामाजिक अध्ययन है उसका आज पहला वीडियो है, जो हमारा 15 जनवरी से 25 जनवरी तक स्पेशल क्लास चलने वाला है। हालांकि वन लाइनर क्वेश्चन हम यहाँ पे करवा रहे हैं क्योंकि ये आपका यूपी टेट जूनियर और सीटेट में भी काम करेगा। और जिनको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके सीटेट में नहीं आ रहे हैं तो वो थोड़ा गफलत में है, क्योंकि सीटेट का 40 से 45 क्वेश्चन जो होता है वो वन लाइनर से ही रिलेटेड होता है। अगर वो आपसे पूछ दे, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा आपसे कि सब घुमा फिरा के क्वेश्चन 3 लाइन में बनाएगा और लास्ट में पूछेगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार से आप पूर्व की परीक्षाओं के पेपर उठा के देखिए तो आपको पता चलेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला वीडियो है आज सीटेट का। तो हम बात करेंगे आज भारत के विस्तार के बारे में कि भारत का विस्तार क्या है। इस वीडियो में छोटा छोटा वीडियो होगा जिससे आपको पढ़ने में बिल्कुल आसानी होता। आइए चलिए शुरू करते हैं। हम भारत के विस्तार की बात करें तो भारत पहले है कहाँ, भारत किस दिशा में कैसे क्या है। तो भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय। भारत उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर से घिरा है। हमारा जो भारत देश है ये क्या है, ये उत्तर में हिमालय जो हमारा हिमालय पर्वत है और दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर से घिरा है। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है कि उत्तर में क्या है, हमारे हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर से हमारा भारत देश घिरा हुआ है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारे भारत देश की भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो एक्यूरेट डाटा जो होता है हमने लगभग में लिया हुआ है, जो आपके एग्जाम में एग्जैक्ट इसी से रिलेटेड आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है हमारे भारत देश का क्षेत्रफल। क्या है तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के उत्तर में जो कश्मीर है, कश्मीर जो है हमारा, जो पहले 300 धारा 70 के चलते भारत का अभिन्न अंग नहीं हो पा रहा था, बाद में 300 धारा 70 हटने के बाद अब वो भारत का केंद्र शासित राज्य है और वहाँ पे 2 राज्य बने हैं। कश्मीर को विभाजित करके कश्मीर और लद्दाख बनाया गया है। और लद्दाख में अगर पूछे जिले कितने हैं तो 2 जिले हैं, लद्दाख में कारगिल और लेह जिले हैं। इतना आप ध्यान रखिएगा क्योंकि सीटेट में कुछ भी हो सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है कहीं से भी। तो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक। अब ध्यान दीजिए कि उत्तर में क्या है, भारत के उत्तर में कश्मीर है और कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी का। अब ध्यान दीजिए कि भारत के उत्तर में कश्मीर है और दक्षिण में क्या है, कन्याकुमारी है। कहते हैं ना कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो उत्तर में क्या है, हमारा कश्मीर है, दक्षिण में हमारा कन्याकुमारी है। यहाँ तक का विस्तार अगर पूछे तो आप कितना बताएंगे, 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर आप बताएंगे। कहाँ से, जम्मू कश्मीर, मतलब उत्तर में कश्मीर से लेके आपके दक्षिण में कन्याकुमारी तक का विस्तार कितना है, 3200 किलोमीटर है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, भारत के पूर्व दिशा में अरुणाचल प्रदेश है। सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है। तो मेरे साथियों अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य का उदय होता है। और अस्त कहाँ होता है, सबसे देर में कहाँ पे होता है, तो ये गुजरात में होता है। कहाँ पे होता है, गुजरात में होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है, अरुणाचल प्रदेश में, और अस्त कहाँ होता है, मतलब सबसे देर में कहाँ पे उगता है, तो आपका गुजरात राज्य में, करीब लगभग 2 घंटे देर में उगता है। ये सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर अगर हल किए होंगे तो आपको पता होगा। इसी तरह क्वेश्चन बनेगा, यही भले ही 3 लाइन का क्वेश्चन सीटेट बनाए, लेकिन क्वेश्चन के आंसर यहीं से आपको मिलेंगे। अगर ये आपको नहीं पता तो आंसर आप नहीं दे पाएंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। ठीक है, 3200 किलोमीटर है। ठीक है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर ये कश्मीर से कन्याकुमारी का 3200 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश जो पूर्व में है, पूर्व से लेकर पश्चिम में कच्छ तक। अब देखिए पूर्व में हमारा अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम में क्या है, कच्छ है, कच्छ है, कच्छ। ठीक है, कच्छ है।
तक का विस्तार कितना है? 2900 किलोमीटर। कितना है? 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक का विस्तार 2900 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर से आपका कन्याकुमारी तक का विस्तार 3200 किलोमीटर है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो ये आपका इंदिरा काल है। क्या है? इंदिरा काल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है। अब इसी बात को देख ले, दक्षिणी बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है और दक्षिणी बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है। ये आप ध्यान में रखिएगा। पूर्वी बिंदु की बात की जाए, जो पूर्वी बिंदु है जो पूर्वी बिंदु है वो क्या है? किबुथु है। क्या है? किबुथु। भारत का पूर्वी बिंदु क्या है? किबुथु है। किबुथु आप देख सकते हैं यहाँ पे किबुथु है। अगर पश्चिमी बिंदु की बात की जाए तो गौर माता है। क्या है? गौर माता है। पश्चिमी बिंदु भारत का पश्चिमी बिंदु गौर माता है। जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व में दूसरे स्थान पे है। और क्षेत्रफल के आधार पर किस स्थान पे है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में 7वें स्थान पे है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में 7वें स्थान पे है। अब आइए हम आखिरी क्वेश्चन पे आपको चलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ग्लोब में, अगर ग्लोब की बात करें तो भारत जो ग्लोब होता है, ग्लोब में कैसे दिखता है? उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। भारत गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। कहाँ है? 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अगर देशांतर में बात करें, भारत का विस्तार देशांतर में बात करें तो कहाँ पे आपका है? देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक विस्तारित है। तो यह आपका भारत का जो है पूरा विस्तार है। इससे ज़्यादा आपका सीटेट में मुझे नहीं उम्मीद है कि कुछ और पूछेगा विस्तार के बारे में। पूछना होगा तो इसमें से एक क्वेश्चन आपका, कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपका बनेगा। लिख के रख लीजिए मेरी बात को कि एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके बनने हैं और पेपर देख के आइएगा तो फिर कमेंट करिएगा कि बना कि नहीं बना। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी व पश्चिम में अरब सागर से भारत घिरा हुआ है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तार इसका 3200 किलोमीटर है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक का विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा काल है। दक्षिणी बिंदु क्या है? सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है। और पूर्वी बिंदु क्या है? तो किबुथु है। पश्चिमी बिंदु क्या है? गौर माता है। और जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का 7वां स्थान है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेके। जय हिंद, भारत माता की जय।